अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 3। हमने फर्स्ट 2 पार्ट इसके कर लिए थे क्वेश्चंस के। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, बिल्कुल सिंपल शॉर्ट क्वेश्चंस में है। हमें ये कहा गया है कि पार्ट्स मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 3 के 8 पार्ट्स हैं जी। 8 पार्ट्स हैं, हमने इनको क्या करने हैं, लास्ट तक सोल्व करने, यानी इसको सिंपलीफाई करने। हमने हमारे पास एक रैशनल नंबर होगा, वो कहते हैं रैशनल नंबर्स को सोल्व करते जाइए, वहां तक हमने इसको सोल्व करना है जहां तक ये आगे सोल्व ना हो सके। यानी मैथ के रूल के मुताबिक जहां तक ये क्वेश्चन सोल्व होंगे वहां तक हमने इनको सोल्व करते रहना है। तो मेरे पास ये रैशनल नंबर है, आपस में डिवाइड हो रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को हमने सोल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो भी मेरे पास नंबर्स हैं इसको हमें सोल्व करना होगा कि सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है, यानी फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, सबसे पहले फैक्टर कैसे कर सकते हैं, यानी 120 को आपने फैक्टराइज जैसे हम करते हैं ऐसे फैक्टराइज कर लेते हैं, या कॉमन हो तो कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, कट होते हैं तो कट हम इसको करेंगे, तो फैक्टराइजेशन मेथड ये होगा। सेकंड पे हमें इनको क्या करना होगा, जैसे ही फैक्टराइज हम कर लेंगे सेकंड उसका हम एचसीएफ ले लेंगे, यानी कॉमन वगैरह ले सकते हैं। और थर्ड पे क्या होगा कि जो भी एचसीएफ होगा उसको आपस में डिवाइड करके हम उसको लास्ट तक आंसर लेके आ सकते हैं। तो ये मेरे पास इसका मेथड था क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब इसको सो सिंपल है, मेरे पास इसके मैथ को सोल्व करने के कई मेथड है इस क्वेश्चन को, कि आप 0 से 0 कट कर लें, 3 को 12 पे कट कर लें, ये एक्स स्क्वायर है इसकी पावर है, ये देखिए ये कट हो सकते हैं। लेकिन हम इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। जो उसने कहा कि इसको फैक्टराइज कीजिए, तो मैं इसको फैक्टराइज कर रहा हूं। तो सबसे पहले 120 को जब मैं फैक्टराइज करूंगा तो ये 2 पे जा सकते हैं, देन 2 पर जाएगा, देन 2 पर जाएगा, लास्ट पर 3 5 15, देन 5 1 5। ये मेरे पास इसका आंसर, यानी इसको जब मैं राइट करूंगा तो मेरे पास 1 2 3 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। देन अब देखें ये, अब इसको कट भी कर सकते हैं, यह एक्स स्क्वायर इसको 2 टाइम ओपन कर ले, वाई स्क्वायर वाई क्यूब है तो वाई डॉट वाई लिख लें, यानी 3 टाइम इसको लिख लें। जी 5 है तो इसको भी जी 5 टाइम लिख लें। ये होता है फैक्टराइजेशन मेथड। लेकिन ऐसे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, जैसे मैंने इसको ओपन किया फैक्टराइज करके, एक्स स्क्वायर को भी ओपन कर लें, एक्स डॉट एक्स लिख लें, वाई क्यूब है वाई डॉट वाई लिख लें, और जी को 5 टाइम लिख लें। ये होती है फैक्टराइजेशन। लेकिन ये थोड़ा सा मेथड ये लेंथी हो जाएगा। तो 2 चैप्टर में हमने जैसे पढ़ा था 2.4 में कि जब मेरे पास ये दोनों सेम आ जाए तो हम इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें मैं यही मेथड यूज करूंगा। तो जो कोफिशिएंट्स हैं, ये देखिए वेरिएबल, ये इसका कोफिशिएंट है दोनों, तो इसको मैंने सोल्व कर लिया। बाकी जो है इसको मैं अभी वैसे का वैसे लिख रहा हूँ, जी की पावर 5 और 30 को जब मैं फैक्टराइज करूंगा तो देन ये 2 पे जा सकते हैं, देन 3 पर 5, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। और अभी भी मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, वेरिएबल्स को एक्स क्यूब वाई और जी का स्क्वायर। अब देखें, अब इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको हमने पहला मेथड क्या सीखा था, हमने फैक्टराइज, ये मैंने कर लिया है। सेकंड क्या, अगर कॉमन आते हैं तो कॉमन लेना है, इसमें से तो कोई भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम इसको क्या करते हैं, कट करते हैं। क्योंकि मैंने भी यही कहा था कि आपस में डिवाइड करके लास्ट स्टेप है, तो डिवाइड का मतलब ये देखिए इसको कट करना है, 3 से ये 3 कट हो जाएगा, 5 से ये 5 कट हो सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट स्टेप पढ़ ली 0 से 0 कट कर ले, 3 से 12 4 कट कर ले, तो ये भी मेरे पास मेथड ठीक होगा। लेकिन मैं इसको फैक्टराइज कर रहा हूँ, एक ओपन करके इसको सोल्व करना चाह रहा हूँ। तो 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4 हो जाएगा। बाकी वेरिएबल्स अभी मैं वैसे का वैसे ही राइट कर रहा हूँ। यहाँ पे डिवाइड पे सारे कट हो चुके हैं, एक्स क्यूब वाई और जी का स्क्वायर। अब देखिए हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं 2.4 में कि जब x, ये देखिए दोनों वेरिएबल्स हैं, दोनों सेम है, ये दोनों वेरिएबल सेम है, ये दोनों वेरिएबल सेम है, तो हम क्या करें, जो डिनोमिनेटर में है इसको मैं अप लेके जा रहा हूँ। जब अप लेके जाऊंगा तो सबके साइन क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, चेंज हो जाएंगे। पॉजिटिव है सारे, ये नेगेटिव हो जाएंगे। ये देखिए y की पावर +1 ऊपर जाके -1 हो जाएगी, x की पावर 3 नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाके ये नेगेटिव हो सकती है। तो अब x को मैं x के साथ मैच करूंगा, x का स्क्वायर, x की पावर -3, y की पावर 3, y को y के साथ लिखा और z को z के साथ लिखा। जो हम इसको प्लस माइनस करते हैं, x को x के साथ मैच किया, y को y के साथ, z को
जी के साथ हमने मैच किया है। अब हमने पढ़ लिया है 2.4 में कि जब बेस सेम हो, मल्टीप्लाई भी हो, तो हम पावर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो क्या होगा, ऐड प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये। अब देखें हमने ऐड कर दिया लेकिन आगे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। देन लास्ट पर हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं जी। 4x 2 माइनस 3 आंसर क्या देगा वो -1, y 3 माइनस 2 आंसर 2 और z 5 माइनस 2 आंसर 3। अब मैथ के रूल के मुताबिक जब भी हमें लगे कि कोई वैल्यू नेगेटिव है तो हमने उसको पॉजिटिव बनाना है। तो जब मैं इसको डिवाइड पे लेके आऊंगा तो ये प्लस में हो सकता है। तो ये पार्ट नंबर 1 का जो बिल्कुल इजी है, आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल इजी है। 8a इंटू एक्स प्लस 1 ओवर 4 ओवर 2 इंटू एक्स का स्क्वायर और -1। जी मेरे पास पार्ट है। सेकंड पार्ट बिल्कुल इजी है। फर्स्ट पार्ट क्या है कि हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, फैक्टराइज करना है। 2 से 4, 2 से 8 आप कट कर ले, 4a आंसर आ सकता है, तब भी वो ठीक है। लेकिन हम इसको स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। तो जब मैं 8 को फैक्टराइज करूंगा, 2 मल्टीप्लाई 4 8, 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो जाएगा। तो मैं 8 को लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ए सिंपल सेम एज इट इज। ये देखें आपके पास x प्लस 1 है, ये तो सोल्व हो चुके हैं, आगे ये सोल्व होगा ही नहीं। ये 2 जो है सेम एज इट इज ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास x का स्क्वायर -1 है, तो यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हो रहा है कि अगर मेरे पास x का स्क्वायर -1, अगर मैं इसको 1 का स्क्वायर लिखूं तो तब भी तो मेरे पास आंसर 1 आता है। तो यहाँ पे कौन सा रूल यूज हो रहा है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसी को तो हम क्या कहते हैं, फैक्टराइज कहते हैं। तो क्या होता है मेरे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b और a प्लस b। तो हमने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को क्या मेंशन करना है, a माइनस b और a प्लस b। अगर मैं x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर को लिख सकूं, यानी ये मेरे पास a है और b मेरे पास 1 है, तो इसको मैं लिख सकता हूं x माइनस 1 और x प्लस 1, बिकॉज a मेरे पास x है और b मेरे पास 1 है। तो जहां पे a है वहां पे मैंने x पुट किया, जहां पे b है वहां पे मैंने 1 पुट किया। तो मैं कह सकता हूं कि अगर मेरे पास x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं x माइनस 1 और x प्लस 1। तो इसको हमने क्या करना है, सबसे पहले x का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर हम लिख लेते हैं -1 है, तो इसको मैंने यहाँ पर 1 का स्क्वायर लिख लिया और ये ब्रैकेट लगा दी है। अब 2 से ये 2 कैंसिल हो सकता है, तो बाकी 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो, a सेम एज इट इज, x प्लस 1 भी सेम एज इट इज। अब सेम वही कंडीशन बन चुकी है, a का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 1, जो मैंने आपको बताया था। अब क्या लास्ट मेथड है कि जो डिवाइड में x f होंगे उसके बाद आपने उसको कट करना है। ये देखें ये x प्लस 1 से x प्लस 1 कट हो चुके हैं, तो बाकी जब मैं लिखूंगा 4a ओवर x माइनस 1, तो ये पार्ट नंबर 2 का आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ पार्ट नंबर 3 मेरे पास अब है स्टूडेंट, बिल्कुल इजी है पार्ट नंबर 3 भी। x प्लस वाई होल का स्क्वायर, x प्लस वाई होल का स्क्वायर माइनस 4xy और डिवाइड पे है x माइनस वाई होल का स्क्वायर, x माइनस वाई देन लास्ट पर होल का स्क्वायर। अब देखिए ये मेरे पास पार्ट है, सो सिंपल मेरे पास ये कंडीशन है। यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है, लेकिन यहाँ पे तो कोई नंबर ही नहीं है, नंबर मतलब कांस्टेंट ही नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल्स हैं। और यहाँ पे देखिए a प्लस बी होल का स्क्वायर बना हुआ है। यहाँ पे जो यूज हमने करना है स्टूडेंट, वो a प्लस बी होल का स्क्वायर आपने यहाँ पे पुट करना है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि सर यहाँ पे आपने a प्लस बी का फॉर्मूला ओपन किया, यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर पर आपने फॉर्मूला लगाया है, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो मैथ है ही ऐसा सब्जेक्ट कि जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको समझ इसकी नहीं आएगी। तो जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, बार बार इस क्वेश्चन को करेंगे, तो हम फौरन आपको अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पर कौन सी कंडीशन लग सकती है। तो मैं यहाँ पे a है, ये देखिए ये b है और ये प्लस b है और होल का स्क्वायर भी है, तो मैं कह सकता हूँ कि a प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे ये कंडीशन लागू होती है। और यहाँ पे देखिए a माइनस b है, तो यहाँ पे अगर आप इसको ओपन करना चाहते हैं तो a माइनस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। आप इसको 8 क्लास में भी पहले
कर चुके हैं। तो ये दोनों फॉर्मूलाज यहाँ पे यूज होने हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास अगर x प्लस वाई होल का स्क्वायर आता है तो मैं इसको लिखूंगा a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, b मेरे पास y है y का स्क्वायर और माइनस 2a मेरे पास x है, b मेरे पास y है और माइनस का 4xy सेम एज इट इज डिवाइड पे a माइनस b का फॉर्मूला a का स्क्वायर, a मेरे पास x का स्क्वायर प्लस b मेरे पास y है y का स्क्वायर माइनस 2ab, a मेरे पास x है b मेरे पास y है और ये माइनस का 2xy। अब नेक्स्ट पे क्या करेंगे, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर सेम एज, ये भी xy है, ये देखिए ये भी xy में है, ये भी xy में, इसका मतलब है दोनों को मैं इजीली प्लस माइनस कर सकता हूं। तो माइनस का ये 2x है, सॉरी ये प्लस का था, हमने यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम की है, ये a प्लस बी होल का स्क्वायर है तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab आना था। तो यहाँ पे प्लस 2xy और माइनस का 4xy इज इक्वल टू क्या आंसर देगा, ये माइनस का 2xy और ये सेम एज इट इज x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2xy। अब यहाँ पे टू मेथड्स हमारे पास यूज होते हैं कि इसको दोबारा आप क्लोज कर लें, इसको भी क्लोज कर लें, देन वापस में कट हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों बिल्कुल सेम है। इसको मैंने यहाँ से क्या कर लिया, कट कर लिया, तो इज इक्वल टू 1 आंसर, क्योंकि सारे जब कट होंगे वो डिवाइड पे तो यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर दोनों आपस में कट हो सकते हैं तो यहाँ पे आंसर वो क्या देगा, 1 ही देगा। तो ये पार्ट नंबर 3 भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नाउ पार्ट नंबर 4 अब है हमारे पास, क्यूब की सूरत में है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस वाई का स्क्वायर ओवर x माइनस वाई एंड इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस xy और प्लस y का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये कंडीशन न्यू आई है, हमें साफ लग रहा है कि यहाँ पे x की पावर 3 है और y की पावर भी 3 है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हमने यूज करना है वो स्टूडेंट है a की पावर 3 और माइनस b की पावर 3। फिर भी मैं वही कह रहा हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज होगा, जब तक आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे इस एक्सरसाइज की तब तक ये आपको समझ नहीं आने वाला। तो सब जितनी ज्यादा मैथ की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज्यादा आपको समझ इसकी आएगी। तो यहाँ पे साफ हमें लग रहा है क्यूब है, तो उसके लिए मेरे पास एक फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस b का स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने यूज करना है फर्स्ट इस कंडीशन पर, ठीक है। ये a b मैंने कहाँ से लिए हुए हैं, जो ये a है ये b है, तो जहां जहां पे a b लिखा हुआ वो मैंने फर्स्ट और सेकंड वैल्यू में से लिए है। तो यहाँ पे a मेरे पास x है, b मेरे पास y है, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है, अब देखिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी। सेम यही कंडीशन लगा रहा हूं मैं, a मेरे पास x है, b मेरे पास y है, इंटू a का स्क्वायर, a मेरे पास क्या x है, a का स्क्वायर माइनस 2 यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये फॉर्मूला हमने यूज करना है, a का स्क्वायर प्लस ए बी, ए मेरे पास x है, b मेरे पास y है और प्लस b का स्क्वायर, b मेरे पास क्या है यहाँ पे y है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा b का स्क्वायर। मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको सॉल्व किया है और जो ये वैल्यू अभी वैसी की वैसी मैंने लिखी, x का स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस y का स्क्वायर। और डिवाइड में मेरे पास स्टूडेंट क्या है, इसको भी मैं सेम एज इट इज अभी लिख रहा हूँ x माइनस वाई और x का स्क्वायर प्लस x y और प्लस y का स्क्वायर, ठीक है। मैंने इस फॉर्मूले को ओपन कर लिया इस कंडीशन के मुताबिक, बाकी जो 3 नंबर्स हैं सेम एज इट इज ही लिखे हैं। अब हमने इसको फैक्टराइज कर लिया, इसके बाद हमने क्या करना होता है, कट करना होता है। तो x माइनस वाई से ये x माइनस वाई कट, जब आपस में सारे नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो और डिवाइड में हो तो वो कट हो सकते हैं। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, ये देखें ये भी कट हो सकता है। तो बाकी जो मेरे पास बचेगा स्टूडेंट वो है एक्स का स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस वाई का स्क्वायर। ये भी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन क्योंकि हम इसको आगे सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि उसने खुद कहा कि इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, वहां तक जब तक ये सोल्व होता है तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बना हुआ है, ये देखें a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, सेम वही है, a का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a माइनस b होल का स्क्वायर। तो ये मेरे पास पार्ट नंबर 4 का आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। हम नाउ पार्ट नंबर 5 है मेरे पास, x प्लस 2, बिल्कुल इजी पार्ट है ये भी, इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 1
और डिवाइड पे है x प्लस 1 और इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 4। ये मेरे पास अब कंडीशन है। हम इसको अब सॉल्व करते हैं। तो ये पार्ट है। अब देखिए सेम x प्लस 2 तो सेम एज इट इज ही रहेगा। यहाँ पे देखिए अभी मैं पहले ही कंडीशन ये समझा चुका हूँ। x का स्क्वायर माइनस 1 है तो हम इसको इजीली लिख सकते हैं x का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर और माइनस b मेरे पास 1 है और 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे पैरेंथेसिस पहले आ चुकी है तो मैंने ब्रैकेट चेंज कर ली। x प्लस 1 ये सोल्व नहीं हो सकता। अब a का स्क्वायर माइनस दे देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर के लिए क्या फॉर्मूला तलाश किया हुआ है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है। तो a मेरे पास क्या है, x का स्क्वायर है, b। अब देखिए यहाँ पे b हमने स्क्वायर में लाना है तो 2 को मैं कैसे लिखूं कि स्क्वायर में आ जाए, तो 2 होल का स्क्वायर, क्योंकि 2 होल का स्क्वायर जब मैं ओपन करूंगा तो मेरे पास आंसर 4 ही आता है। यानी मैंने x का स्क्वायर माइनस 4 को फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, फैक्टराइज करना है मैंने। तो क्या किया मैंने, x स्क्वायर को ब्रैकेट में लिखा, माइनस 4 को फैक्टराइज किया तो 2 का स्क्वायर ही आता है। ठीक है, अब हमने इसको नेक्स्ट सोल्व करना है। तो x प्लस 2 सेम एज इट इज। अब मेरे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट a माइनस b और a प्लस b। ठीक है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन में भी समझाया था। अब x प्लस 1 ये सेम एज इट इज ही रहेगा। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b, बिकॉज b मेरे पास अब 2 है और a प्लस b की मैंने कंडीशन लगाई। इसके बाद जैसे फैक्टराइज करेंगे हमने इसको कट करना होता है। तो x प्लस 1 से ये x प्लस 1 कट हुआ, x प्लस 2 से ये x प्लस 2 भी कट हुआ। तो मेरे पास जो लास्ट पे आएगा वो ये मेरे पास आंसर है, क्योंकि आगे ये सोल्व हो ही नहीं सकता। तो ये पार्ट नंबर 5 भी मेरे पास कंप्लीट हो चुके हैं। ओके स्टूडेंट, मेरे पास पार्ट नंबर 6 है। x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 ओवर 2x का स्क्वायर माइनस 8। ये है मेरे पास पार्ट नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 3 का। अब इसके यहाँ पे 2 मेथड्स हैं। वैसे हमने क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। सबसे जो पहला स्टेप है हमें इसको फैक्टराइज करना है। ये भी मेथड ठीक है। अब हमें ये साफ लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम डिटेल में नहीं जाते क्योंकि मैं इस मेथड से आपको नहीं समझा रहा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, x का स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो तो हमने 2 नंबर्स तलाश करने होते हैं। वो मेथड हम नहीं करें, वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला समझ रहे हैं। फॉर्मूला मेरे पास ये देखिए हमें साफ लग रहा है कि ये x का स्क्वायर और ये 4 है, कि यानी ये कंप्लीटिंग स्क्वायर है x का स्क्वायर और ये प्लस का 4 है। तो प्लस का 4 को अगर मैं लिख लूं 2 का स्क्वायर तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मेरे पास मे बी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर या a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर ना फॉर्मूला बन जाए। तो देखिए यहाँ पे माइनस है तो इसका मतलब है ये माइनस का फॉर्मूला बन सकता है। हम सिंपल वापस आते हैं क्वेश्चन की साइड पर कि उसने कहा कि x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 है। इसको मैंने कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो हम कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए इसकी कंडीशन क्या होगी, ये देखिए ये भी पॉजिटिव में है ये भी पॉजिटिव में, यानी ये a का स्क्वायर और ये प्लस b का स्क्वायर है। ये माइनस 2ab है या प्लस 2ab, हम इस साइड पे नहीं जा रहे। यानी आपने चेक करना है कि अगर मेरे पास फर्स्ट भी पॉजिटिव हो, लास्ट नंबर भी पॉजिटिव हो और वो कंप्लीट स्क्वायर भी बन रही हो, तो वहां पे हमने a प्लस b या a माइनस b का फॉर्मूला यूज करना होगा। अब देखिए a का स्क्वायर बन सकता है और b मैंने 4 को फैक्टराइज जब किया तो 2 to 4 तो 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मैंने लिखा तो ये भी पॉजिटिव बन चुका है। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, बाकी ये देखिए माइनस 2 फॉर्मूले का जो आता है और a मेरे पास यहाँ पे क्या है x है और b मेरे पास क्या है यहाँ पे 2 है, यानी a का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का a मेरे पास x हमने बनाया हुआ था, b मेरे पास यहाँ पे 2 है और प्लस 2 का स्क्वायर। तो जब मैं इसको ओपन करूंगा तो 2 मल्टीप्लाई 2 4x और प्लस का 4। तो ये देखिए ये कंडीशन और ये कंडीशन बिल्कुल सेम है। इसका मतलब है इसको हमने कैसे सोल्व करना है, इस कंडीशन के थ्रू सोल्व करना है। ये तब करेंगे जब आपके पास फर्स्ट नंबर भी पॉजिटिव हो, लास्ट नंबर भी पॉजिटिव हो और ये दोनों हो भी कंप्लीट स्क्वायर में इसको हम कन्वर्ट कर सके। जैसे मैंने इसको ये किया तो हम इसको ऐसे ही करने वाले हैं। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे पास पार्ट है जी कंप्लीट स्क्वायर के लिए हमने इसको कैसे करना है, a का स्क्वायर मैंने लिख लिया माइनस, अब माइनस का 4x है तो इसको हम लिखेंगे माइनस का 2, a मेरे पास x है। अब अगर b तो मैंने आपको पहले समझा दिया, अगर b का नहीं पता उसको भी रहने दें। और प्लस 4 को हम कैसे लिखेंगे,
2 का स्क्वायर तो a का स्क्वायर माइनस 2a, अब ये b का ही स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 हम पुट कर लेंगे। तो जब इसको दोबारा सॉल्व करेंगे जो आपको मैंने पहले समझा दिए तो सेम एज इट इज यही आंसर आने हैं। अब यहाँ पे हमें साफ लग रहा है कि 2 फैक्टराइज करने हमने तो 2 हम कॉमन लेंगे सबसे पहले। तो 2 जब कॉमन लिया तो अंदर क्या रह जाएगा x का स्क्वायर और माइनस 8 में से 2 कॉमन है तो यहाँ पे 4 रह जाएगा। अब a का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है स्टूडेंट? ये a माइनस b मेरे पास क्या है 2 है तो इसका क्या मैं लिख लूंगा स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे ये देखिए माइनस का 2 है तो यहाँ पे माइनस का ही फॉर्मूला यूज होना है और डिवाइड पे ये 2 सेम एज इट इज। अब देखिए ये दोबारा वही कंडीशन आई हुई है कि हम इसको कंप्लीट का स्क्वायर बनाएंगे, a का स्क्वायर माइनस 4 को ओपन किया तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर रहे हैं, ये तो सोल्व हो चुके हैं, सेम एज इट इज ही रहेगा 2 सेम। अब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b और a प्लस b, बिकॉज मेरे पास a क्या है x है और b मेरे पास 2 है। तो हम इसको अब सोल्व कर लेंगे। अब देखिए x माइनस 2 है होल का स्क्वायर डिवाइड पर 2 भी सेम एज इट इज, x माइनस 2 भी सेम एज इट इज और x प्लस 2 भी सेम एज इट। अब देखिए यहाँ पे x माइनस 2 है, यहाँ पे भी x माइनस 2 है, इसका मतलब ये दोनों बिल्कुल सेम है। तो हम क्या कर लेते हैं, या तो आप इसको अप लेके चले जाए न्यूमरेटर में तब भी ठीक, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ इसको कट कर रहे हैं, इसकी एक पावर इससे कट हो, क्योंकि इसकी पावर 2 है तो इसकी एक पावर मैंने यहाँ से कट कर ली, तो बाकी जो रह गया वो मेरे पास एक पावर इसकी रहेगी। तो x माइनस 2 ओवर 2 भी सेम एज इट इज और x प्लस 2 भी सेम एज इट इज, क्योंकि आगे ये सोल्व हो ही नहीं सकेगा। तो ये पार्ट नंबर 6 का आंसर कंप्लीट हुआ है। नाउ पार्ट नंबर 7 मेरे पास है 64 x की पावर 5 माइनस 64 x ओवर 8x का स्क्वायर प्लस 8 2x प्लस 2x प्लस 2, ये मेरे पास पार्ट है, बिल्कुल इजी है। अब देखिए हमें इसको फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज का मतलब क्या होगा, ये देखिए यहाँ से हमें साफ लग रहा है कि ये भी 64 है, ये भी 64 है, ये x वेरिएबल, ये भी x वेरिएबल। तो हम क्या करते हैं, जब 2 नंबर्स आपस में प्लस माइनस हो रहे हो तो उसमें से जो कॉमन नंबर आता है वो हम इजीली कॉमन ले सकते हैं। तो मैं भी यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, ये दोनों सेम है तो 64 मैंने ले लिया बाहर कॉमन। अब देखिए ये x की पावर 5 है, ये x है, तो लेस जो होता है नंबर वही कॉमन में जाता है, तो इसकी पावर 1 है तो 1 ही लेस है, तो ये x मैंने बाहर ले लिया कॉमन। 64 x की पावर 5 में से 64 भी और x एक कॉमन लिया तो अंदर क्या रह जाएगा मेरे पास x की पावर 4 रह जाएगा। 64 दोनों ही मैंने बाहर ले लिया कॉमन, तो ये 1 जहाँ पे रह जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये देखें दोनों में से 8 हम कॉमन ले सकते हैं, तो 8 कॉमन अंदर रह जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1। इन दोनों से भी मैं 2 बाहर ले सकता हूँ कॉमन, तो अंदर रह जाएगा मेरे पास x प्लस 1। यहाँ तक इसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया। अब नेक्स्ट मेरे पास 64 है, या तो आप इसको कट कर लें या 64 को ओपन कर लें। तो हम क्या कर सकते हैं, 64 को जब हम फैक्टराइज करेंगे, 64 को 32 देन 2 पर 16 देन 2 पर 8 देन 2 पर और ये 2, तो 1 2 3 4 5 6 टाइम हम इसको लिख सकते हैं। अब आप कट करना चाहते हैं तो तब भी ये मेरे पास आंसर बिल्कुल ठीक होगा और x सेम एज इट इज। उसके बाद देखिए x की पावर 4 है, तो हम इसको कैसे सोल्व करें। x की पावर 4 को तो मेरे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है, तो हम अगर इसको x स्क्वायर बनाकर इसको मैं ऐसे स्क्वायर में लिख लूं तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, सेम वही मेरे पास आंसर आ सकते हैं। तो हमने 4 को जब ओपन करना होगा स्क्वायर बना के ओपन करना है, और 1 है तो यहाँ पे जब मैंने स्क्वायर बनाया तो इसको भी मैं क्या कर लूंगा 1 का स्क्वायर बना लूंगा। अगर ये x की पावर 4 है तो ये भी x की पावर 4 है, तो 1 का स्क्वायर मैंने लिखा हुआ है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 ऐसे मैंने सेम मैसेज लिख लिया है। अब डिवाइड में 8 है, जब 8 को मैं ओपन करूंगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्योंकि 2 2 4 4 2 8 हो जाएगा, और x स्क्वायर प्लस 1 है, प्लस को तो हम ओपन ही नहीं कर सकते, ये सेम मैसेज रहेगा। 2 भी सेम एज इट इज और x प्लस 1 भी सेम एज इट इज, क्योंकि ये सारी वैल्यूज सिंप्लीफाई हो चुकी हैं, आगे हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। जो कट होते हैं वो साथ साथ कट भी कर, इस 2 से ये 2 कट हुआ, इस 2 से ये 2 कट, इस 2 से ये 2 कट और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो चुके हैं। बाकी जो रहेगी मेरे पास 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो गया, x सेम एज इट इज। अब देखें ये हमें साफ लग रहा है कि ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जिसको मैंने छुपाया वो a है, मेरे पास a का स्क्वायर है माइनस b का स्क्वायर है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a, क्योंकि a मेरे पास x का स्क्वायर ही है, a माइनस b
और a मेरे पास x का स्क्वायर a प्लस b। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा चेंज है क्योंकि हमें इसको आगे सिंपलीफाई करना है। जो भी कंडीशन नेगेटिव में होती है, स्क्वायर में हो, तो उसको आगे सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो a मेरे पास x का स्क्वायर है, b मेरे पास 1 है, तो मैंने सेम एज इट इज लिखा हुआ है। बाकी यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस 1 भी सेम एज इट इज और x प्लस 1 भी सेम है। जब मैं ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूँ तो 4x इंटू एक्स का स्क्वायर। अब देखिए ये भी मेरे पास सॉल्व हो सकते हैं क्योंकि माइनस में जो भी कंडीशन आएगी स्क्वायर में तो वो ओपन हो सकती है। ये देखिए सेम वही कंडीशन आई है, x का स्क्वायर और -1, हमने इसको पहले भी कर लिए हैं। तो x का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा a माइनस b और a प्लस b और x का स्क्वायर प्लस 1 ये वैसे का वैसे और x का स्क्वायर प्लस 1 भी सेम एज इट इज और x प्लस 1 भी सेम एज इट इज। मैं यहाँ पे दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास स्क्वायर में है तो 1 का स्क्वायर तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर ही फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। अब देखिए x स्क्वायर प्लस 1 से x स्क्वायर प्लस 1 ये कट, x प्लस 1 से x प्लस 1 ये भी कट। तो बाकी जो लास्ट पे आंसर आएगा 4x इंटू एक्स माइनस 1। तो ये पार्ट नंबर 7 का आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम कर रहे हैं लास्ट पार्ट, इसका बिल्कुल इजी है। 8 पार्ट हम कर रहे हैं स्टूडेंट। 8 को उसने कहा 9x का स्क्वायर माइनस इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 4 होल का स्क्वायर और 4 प्लस 3x माइनस एक्स का स्क्वायर। जी अब ये कंडीशन है। अब यहाँ पे ये देखें ब्रैकेट है, ब्रैकेट का स्क्वायर है, ये 3 और 9x होल का स्क्वायर है। अगर हमें किसी भी कंडीशन में हमें लगे कि ये x का स्क्वायर बना हुआ है तो वहां पे हम a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर या a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड इसका क्या होगा कि हमने इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज के लिए मेरे पास कोई ना कोई फॉर्मूला होना चाहिए। तो फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे? अब हमें साफ लग रहा है कि ये नेगेटिव में है तो ये सोल्व हो सकता है। कोई वैल्यू पॉजिटिव में होगी, स्क्वायर में होगी तो वो सोल्व नहीं हो सकती क्योंकि मेरे पास इसका फॉर्मूला नहीं है। लेकिन नेगेटिव को हम आगे सिंपलीफाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी स्क्वायर तो है। तो 9 को जब मैं फैक्टराइज करूंगा तो 3x और होल का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, x का स्क्वायर मैंने क्योंकि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बनाना है क्योंकि मेरे पास a का स्क्वायर इस कंडीशन में होता है और माइनस b है। ये देखिए b ये कंप्लीट b होगी, x का स्क्वायर माइनस 4 और इसका होल का स्क्वायर। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये a का स्क्वायर और माइनस b जिसको मैंने छुपाया हुआ ये b होल का स्क्वायर है, तो हम इसको कह सकते हैं कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब देखिए अभी इसको मैं सेम एज इट इज लिख रहा हूँ, मे बी ये सॉल्व भी ना हो, कट हो सकती है, ठीक है। अभी हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है? a लिखा, a प्लस b, b मेरे पास क्या है x का स्क्वायर माइनस 4 है, a प्लस b लिख लिया और a माइनस b, a मेरे पास 3x है माइनस b मेरे पास क्या है x का स्क्वायर माइनस 4 है, ठीक है। अगर मैंने इसको ऐसे सोल्व किया तो गलत हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, अंदर का साइन चेंज होना। तो मैंने ये ब्रैकेट लगा ली पैरेंथेसिस, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट क्या हो गई चेंज होगी। तो मैंने क्या किया स्टूडेंट, a लिखा, a मेरे पास 3x है प्लस फॉर्मूले का b मेरे पास x का स्क्वायर माइनस 4 है, सेम एज इट इज। फिर आगे लिखना था हमने a माइनस b, a मैंने लिखा 3x माइनस फॉर्मूले का b मेरे पास x का स्क्वायर माइनस 4 है, सेम एज इट इज लिखा। यहाँ पे ब्रैकेट लगाइए, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाए क्योंकि यहाँ पे चेंज साइन नहीं हो सकता, यहाँ पे साइन चेंज होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाई है। ये नंबर सेम एज इट इज ही रहेगा अभी। अब हम इसको सोल्व कर रहे हैं, 3x प्लस का x का स्क्वायर माइनस 4 और ब्रैकेट को अंदर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो माइनस का x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 4 और डिवाइड पे। अब देखिए मैं इसको अगर अरेंज कर लूं, माइनस x का स्क्वायर पहले लिख लिया प्लस 3x और प्लस 4 यानी x के मैंने पहले लिख लिया। अब ये देखिए माइनस x का स्क्वायर है, ये भी माइनस x का स्क्वायर है, ये प्लस 3x है, ये भी प्लस 3x है, ये प्लस 4 है, ये प्लस 4 है। तो हम इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, x का स्क्वायर पहले फिर 3x और माइनस का 4, इस x स्क्वायर को मैंने पहले लिखा प्लस 3x को बाद में फिर प्लस का 4 और डिवाइड में माइनस x का स्क्वायर प्लस 3x और प्लस का 4। ये देखिए दोनों नंबर्स बिल्कुल सेम है, ये आपस में हो गए कट। बाकी जो मेरे पास x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 बाकी जो बचा है तो ये मेरे पास इसका आंसर कंप्लीट हुआ है। तो आज हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है।